अगर इस दुनिया में पुरुष नहीं होते तो सब कुछ कैसा होता? महिलाएं ही नेता होती, महिला पुलिस होती, पैदा हुए सभी बच्चे भी लड़कियां होती। यह कहानी 8 साल पहले की है, जब एक बुरी बीमारी ने सभी पुरुषों का जीवन ले लिया और केवल महिलाएं बचीं। इसलिए उन्होंने एक नया राज्य बनाया जिनके निवासियों को स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी थी। ओव्यूलेशन पर उनके पास केवल 1 दिन की छुट्टी होती थी। एक दिन हॉल में जब नेता नारे लगा रहे लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, एलेक्स नाम की एक लड़की भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखें घृणा से भरी थी। बेशक वो अपने वर्तमान प्रभुत्व वाले जीवन से संतुष्ट नहीं थी। बेशक क्योंकि एलेक्स ने नेता का अपमान किया, उसे एक छोटे से कमरे में रखा गया और फिर गोली मार दी गई। लेकिन आश्वस्त इस शॉट से वो मरी नहीं, क्योंकि बंदूक में गोलियां नहीं थी, केवल एक ब्रेन वॉश करने वाली गेंद थी जो लोगों को भ्रमित करता है और जीवन भर के लिए नीरस भी। सौभाग्य से अस्पष्ट स्थिति में भी एलेक्स ने अपने कारण को बरकरार रखा है। उसने सर्जिकल चाकू लिया और उसे खुद बाहर निकालने का फैसला किया। रात में एलेक्स की बहन जैमे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पिप जब घर आए, उन्हें घर में एलेक्स नहीं मिली। शौचालय में खून से लथपथ एक तौलिया था और एलेक्स गायब हो गई थी। इससे उसकी बहन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बहुत चिंतित हो गए। दोनों उसे खोजने के लिए बाहर गए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी घुमाई वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चेक करने के लिए दोनों जल्दी से कार से उतरे। अचानक एलेक्स दिखाई दी, जिससे वे डर गए। पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब एलेक्स का ब्रेन वॉश किया गया था। एलेक्स स्मार्ट थी, इसलिए उसने अपने लिए निर्देश लिख रखे थे। अगले दिन जब वो उठती, वह तुरंत मेमो के निर्देशों का पालन कर कदम दर कदम ब्रेन वॉश करने वाली गेंद को बाहर निकालती। फिर अपनी माँ को याद कर वो नर्सिंग होम में उससे मिलने गई, लेकिन उसकी माँ भी सुस्त थी क्योंकि वो एलेक्स की तरह थी, ब्रेन वॉश करने वाली गेंद की पीड़ा के अधीन थी। सजा के निशान उसकी माँ के दिमाग में गहरी थी। यही कारण है कि एलेक्स को इस संगठन से इतनी नफरत थी। तो अगर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली एलेक्स नहीं थी तो कौन था? एलेक्स उत्सुकता से उसके पास चली गई और उस व्यक्ति को पलट दिया। तभी उनके सामने के दृश्य ने तीनों को दंग कर दिया। 8 साल बाद एक आदमी दिखाई दिया। अधिक सुनिश्चित होने के लिए पिप ने तुरंत हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उसकी दाढ़ी खींची। केवल महिलाओं वाली दुनिया में इन तीनों लड़कियों को घास में एक आदमी मिला। पिप ने माना कि उसे संस्था को देना चाहिए, अन्यथा उन्हें ब्रेन वॉश करने वाली गेंद की अनंत पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एलेक्स इस आदमी को बचाना चाहती थी। वो उसे घर ले गई और उसके घाव का इलाज किया। लेकिन अगले दिन जैमे ने बाहर पुलिस सायरन सुना। पता चला कि संगठन ने एक अन्वेषक भेजा था एलेक्स के घर के लिए। बहन जैमे के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। पिप ने गोदाम का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। वो उस आदमी के बारे में उन्हें बताने जा रही थी। जैमे डर गई और जल्दी से उसे रोक दिया और उससे विनती की। पता चला कि इस महिलाओं की दुनिया में जो महिलाएं बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उन्हें लकी ड्रॉ जीतना होता है दुर्लभ शुक्राणु पाने के लिए। अभी कुछ समय पहले ड्रॉ में जैमे काफी भाग्यशाली थी, जो चुनी गई महिलाओं में से एक थी। इस मौके के लिए जैमे ने पिछले 8 सालों से बहुत कोशिश की थी। उसके लिए माँ बनना उसका सबसे बड़ा सपना था। बेचारी जैमे को देख पिप मान गई। उसने आदमी के बारे में कहानी छुपा ली। अन्वेषक को दूर भगाने के लिए कुछ वाक्यों से निपटे। गोदाम में जिज्ञासा से आदमी के बारे में जानने के लिए एलेक्स ने उसके बैकपैक की जाँच की और एक अखबार की खोज की। जब उसने उसे खोला तो लेख में अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसने गुस्से में उस आदमी से सवाल किया, Why do you have this photo? वो कोई जानकारी नहीं दे रहा था, इसीलिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। एलेक्स को उसे धमकाने के लिए ब्रेन वॉश करने वाली गेंद का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे आज्ञाकारी होने के लिए मजबूर किया। जब वो करने वाली थी, अचानक उसे मतिभ्रम हुआ। उसने अपनी माँ को प्रताड़ित होते हुए देखा। एलेक्स जम गई और जमीन पर गिर गई। फिर उसने हथौड़ा लिया और उस क्रूर ब्रेन वॉश करने वाली गेंद को तोड़ दिया। गेंद टूट गई। एलेक्स को इस तरह पीड़ित देख उस आदमी ने उससे कहा कि इस बीमारी ने सभी पुरुषों को नहीं मारा था। अभी भी कुछ संख्या में लोग जीवित बचे थे, लेकिन लोग उन्हें दूसरों द्वारा शिकार किए जाने का जीवन जीना पसंद करते हैं। एलेक्स इसे समझ नहीं सकी। वे बचे लोग किसके द्वारा शिकार किए गए थे? दुनिया भर के पुरुष गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी जो कुछ दिन पहले सामने आया था, उसने एलेक्स को एक कार्ड दिया। उसने उसे फोन में लगाया। तुरंत एक संदेश आया। किसी अनजान ने। जैमे जब जांच कराने अस्पताल गई, डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका शरीर गर्भावस्था के लिए उपयुक्त नहीं था। गुस्से में जैमे ने लापरवाही से यह बता दिया कि उसके घर में एक आदमी था। खबर मिलते ही संगठन ने तुरंत लोगों के एक समूह को जांच के लिए भेजा। सौभाग्य से वे बच गए, क्योंकि एलेक्स उन्हें पहले ही निकाल चुकी थी। उसने गुस्से में अपनी बहन पर आरोप लगाया। उसी समय फोन की घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से फोन का जवाब दिया। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी। Rise, friend. Rise. 37.7870 degrees south.
एक रहस्यमय आदमी ने उन्हें एक समन्वय दिया। एलेक्स ने अनुमान लगाया कि वहाँ बहुत सारे पुरुष होंगे। बेशक एक और सच छिपा हुआ था। रहस्यवादी द्वारा प्रदान किए गए लोकेटर का अनुसरण कर वे एक शहर पहुँचे, लेकिन जब वे खोज करने के लिए कार से बाहर निकले, आदमी के चेहरे पर डर था। सौभाग्य से वे अभी भी जीवित थे। कुछ दिनों की तलाश के बाद वे अंत में सही निर्देशांक में कमरे में पहुंचे, लेकिन उसके ठीक बाद उन्हें इसका मलाल है क्योंकि कमरे को तुरंत बंद कर दिया गया था और अंदर जहरीला धुआं डाला गया। वे कमरे में इधर उधर भागने लगे। अंत में एक वेंटिलेशन वाहिनी मिल। ढक्कन खोला तो अंदर एक रास्ता था। फिर उन्होंने एक सीढ़ी बनाई और एक के बाद एक चढ़ गए। पाइपलाइन में लगातार जहरीली गैस डाली जा रही थी। क्योंकि आगे का रास्ता छोटा होता जा रहा था, इसलिए आदमी उसमें फंस गया था। जहरीली गैस तेजी से उनके पास आ रही थी। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वे हिंसक रूप से कांपने लगे और पाइप तोड़ नीचे गिर गए, लेकिन वहां के नजारे ने उन्हें हतप्रभ कर दिया। सभी पुरुष वहां बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। इसी दौरान महिलाओं का एक समूह वहां आया। उन्होंने उन्हें घेर लिया और तभी नेता भी दिखाई दी। My 3 little piggies. Thank you for returning my new acquisition. पता चला है कि कई साल पहले महामारी ने दुनिया के सभी पुरुषों को नहीं मारा था और जो जीवित पुरुष थे वे सब यहाँ बंद थे। और यह विकृत महिला, उसने कहा कि वो एक महिला राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन वास्तव में वो अभी भी गुप्त रूप से जीवित पुरुषों का शिकार करती है, उनके शुक्राणु लेकर महिलाओं के लिए नस्ल बनाए रखने के लिए। जब पता चलता था कि जिन महिलाओं में लड़के बच्चे पैदा करने की संभावना अधिक है, तो वे उसकी गर्भावस्था की स्थिति को रद्द कर देती हैं। जाहिर है जैम भी उनमें से एक थी। जब उन्होंने सुना कि एलेक्स एक आदमी को शरण दे रही है, उसे खोजने के लिए उन्होंने यह रहस्यमय कॉल किया, एक आदमी की आवाज का प्रतिरूपण करके उन्हें इस जाल में फंसाने के लिए। उन चारों की डरी हुई निगाहों के साथ इस फिल्म का पहला सीजन खत्म हो गया। वर्तमान में यह न्यूजीलैंड की नई फिल्म है। अभी सीजन 2 की रिलीज डेट नहीं आई है। अगर आपको यह दिलचस्प लगा है तो हमें बताने के लिए अपनी टिप्पणी दें।